हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जून लीड कोड चैलेंज में। प्रॉब्लम है पैलिंड्रोम पेयर्स। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है? इस प्रॉब्लम में हमें एक लिस्ट दी हुई है जिसमें डिफरेंट स्ट्रिंग्स दी हुई है, ठीक है। और हमें बताना है कि क्या इन कोई भी दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके हम एक पैलिंड्रोम बना सकते हैं या नहीं। जैसे कि अगर हम पहले टेस्ट केस में देखें तो जो जीरो स्ट्रिंग है और वन स्ट्रिंग है, यानी जो जीरो इंडेक्स पे पड़ी है और जो वन इंडेक्स पे पड़ी है, अगर इनको कंकैटिनेट करें तो ये हमारी पैलिंड्रोम बन रही है ABCD DCB। तो ये पैलिंड्रोम बन रही है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है कि एक स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करें तो वो दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो एक स्मॉल टेस्ट केस ले लिया है, तीन स्ट्रिंग्स दी हुई हैं इसमें हमें। तो बेसिकली ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे हम, जो सिंपल नाइव अप्रोच होगी, हम क्या करेंगे, हम सारे स्ट्रिंग्स जनरेट कर लेंगे, सारे कॉम्बिनेशंस, और उसमें हम चेक करेंगे कि जो पैलिंड्रोम आएंगे वो हमारी आंसर होंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ आई पॉइंटर रख लिया और यहाँ हमने i+1 इंडेक्स पे j पॉइंटर रख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम पहले s ऑफ जो भी i पड़ी होगी उसमें हम पीछे j अपेंड कर देंगे और देखेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर ये पैलिंड्रोम आती है तो हमारा आउटपुट में आंसर आएगा IJ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम S ऑफ J में, पहले हमने J को पीछे लगाया था, अब हम J को S ऑफ I के आगे लगाएंगे, चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर पैलिंड्रोम आता है तो आंसर में आउटपुट में जाएगा J, I, क्योंकि J पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं रन, इसको ड्राई रन करके। तो सबसे पहले S ऑफ I क्या है हमारा BOT, ठीक है। BOT प्लस जो भी हमारा S ऑफ J है T। अब ये हमें क्या दे रही है, ये हमें दे रही है BOTT। तो ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम J वाली स्ट्रिंग को आगे लगाएंगे और I को पीछे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमें दे रही है TBOT, जो खुद भी पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि इसको रिवर्स करोगे तो आएगा ये, एंड ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम J को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। J आया यहाँ पे, फिर हम चेक करेंगे आगे BOT, ठीक है, प्लस क्या करेंगे हम TO, ये हमें देगा BOTTO। अब ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हम 2 को आगे लगाएंगे, ठीक है, प्लस BOT को पीछे लगाएंगे। अब तो ये हमारा बनेगा TOBOT, देखो TOBOT। तो ये पैलिंड्रोम है, यानी कि हमारे आउटपुट में क्या जाएगा, एक पेयर, टू का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2। तो 2 का इंडेक्स है 2, और BOT है I 0 पे। तो ये हमारा एक पेयर चला जाएगा हमारी आउटपुट में, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो I है वो आगे चला जाएगा 1 इंडेक्स पे, और हमारा जो J है वो यहाँ चला जाएगा। तो सेम वे हम ये निकालेंगे और देखते रहेंगे, जो पैलिंड्रोम आई वो हम इंडेक्स पेयर में ऐड कर देंगे, पेयर एज अ पेयर ऐड कर देंगे आउटपुट में। तो ये तो है हमारा ब्रूट फोर्स। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ n स्क्वायर। क्यों O ऑफ n स्क्वायर? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक आई लूप लगाएंगे, ठीक है। हमारा एक आई लूप लगेगा, फॉर आई जाएगा हमारा लेंथ, इसकी लेंथ तक, लास्ट तक, और जो J होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे I+1 से शुरू, है ना, वो हमारे I+1 से शुरू होगा। तो यहाँ हमारा J जो है वो हमारे I पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करना होगा हमें ऑप्टिमाइज, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस के कंस्ट्रेंट्स देखें, ठीक है, अगर यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स देखें तो हमें मैक्सिमम इस लिस्ट में मैक्सिमम 5000 वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, और हर वर्ड की लेंथ 300 हो सकती है मैक्सिमम। और जब हम पैलिंड्रोम चेक करेंगे ना, जब हम चेक करेंगे कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, तो उसमें O ऑफ n टाइम लगेगा, ठीक है। तो टोटल हमारी O ऑफ n क्यूब हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी,
ठीक है, क्योंकि O ऑफ n स्क्वायर तो 2 लूप्स की वजह से, और उसमें पैलिंड्रोम भी तो चेक करेंगे अंदर, तो वो n और लगेगा तो n क्यूब। तो इन कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग O ऑफ n क्यूब नहीं हो पाएगा, तो हमें करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। तो ऑप्टिमल अप्रोच में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम पहले एक चीज समझते हैं कि जैसे सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रिंग है BA, ठीक है, CDC AB। अब हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें अगर तुम ये वाला पोर्शन देखो तो ये तो हमारा पैलिंड्रोम है, ठीक है, ये तो हमारा पैलिंड्रोम है, और इसके बाद का जो पोर्शन है उसको अगर हम रिवर्स कर दें तो वो आगे लगा हुआ है, तो एज अ होल ये स्ट्रिंग हमारी क्या बनेगी, पैलिंड्रोम बन गई। यही हम अप्रोच लगाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लगेगा। पहले हम क्या करेंगे, एक ना हैश मैप बना लेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, हमने ये जो एग्जांपल देखा था BACDC में हमने क्या देखा था, हमने AB का रिवर्स किया था और उसको आगे लगाया था, है ना। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, पहले ना हम ये जितनी भी स्ट्रिंग्स हमें दी हुई हैं इनका रिवर्स ना हम स्टोर करा लेंगे एक हैश मैप में। BOT का रिवर्स क्या होगा, TOB, ठीक है, और वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, 0 इंडेक्स पे, यानी कि जो भी स्ट्रिंग है वो की होगी हमारी, उसका रिवर्स की होगी, और वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स। सिमिलरली जो T है उसका तो रिवर्स T ही होगा, ठीक है, तो वो इंडेक्स 1 पे, और TO का रिवर्स होगा OT, और ये हमारी 2 पे, ठीक है, इंडेक्स 2। तो अब हमने क्या करना है, हमने हर स्ट्रिंग पे जाना है इसकी। सबसे पहले हमारा I होगा यहाँ पे, ठीक है, हमने BOT लिया, और अब हमने क्या करना है, हमने इस BOT के सारे प्रीफिक्सेस निकालने हैं। पहले प्रीफिक्स क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर प्रीफिक्स क्या होगा, अकेला B, फिर क्या होगा BO, और फिर क्या होगा पूरा BOT। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, हमने हर प्रीफिक्स का सफिक्स निकालना है। ये हमारे प्रीफिक्सेस थे, ठीक है, अब हम सफिक्सेस निकालेंगे। अब एम्प्टी स्ट्रिंग जो है इसका प्रीफिक्स क्या होगा, ये पूरा ही, ठीक है, तो B जो है, अगर B प्रीफिक्स है तो सफिक्स क्या होगा, OT, ठीक है, OT। BO अगर हमारा प्रीफिक्स है तो सफिक्स क्या होगा, T, और हमारा BOT अगर प्रीफिक्स है तो इसका सफिक्स क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने दो चेक करने हैं, ठीक है, दो चीजें, दो कंडीशंस हमने चेक करनी है। पहली कंडीशन तो ये चेक करनी है कि अगर हमारा प्रीफिक्स जो है वो पैलिंड्रोम है, ठीक है, अब एम्प्टी स्ट्रिंग तो ऑब्वियसली पैलिंड्रोम होती है, अगर हमारा प्रीफिक्स पैलिंड्रोम है तो हमने चेक करना है कि क्या जो सफिक्स है वो हमारे हैश मैप में पड़ा हुआ है। अब देखो, अगर प्रीफिक्स पैलिंड्रोम है तो सफिक्स है BOT, पर BOT हमारे हैश मैप में नहीं है, ठीक है, तो हम आगे जाएंगे। हमने देखा जो B है, अब जो सिंगल कैरेक्टर होता है ये तो अपने आप में पैलिंड्रोम होता है, ठीक है, तो जो B है वो पैलिंड्रोम है, प्रीफिक्स पैलिंड्रोम है, और जो सफिक्स है वो हमारे हैश मैप में पड़ा हुआ है। अब हमने पहले क्या देखा था कि हमने ये एग्जांपल देखा था CDC BA और AB। अब सपोज करो ये तुम्हारा प्रीफिक्स है, जैसे यहाँ B है, ठीक है, यहाँ तुम्हारा प्रीफिक्स है, और OT क्या है, OT सफिक्स है, ठीक है, और अब हमें पता है कि यहाँ जो ये OT पड़ा है ये हमारे इस वाले का रिवर्स है, तो अगर OT हमारे हैश मैप में है मतलब TO भी होगा हमारी लिस्ट में, तो वो जो TO है वो हम यहाँ लगा सकते हैं, तो ये हमारा बन गया ना पैलिंड्रोम। देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने चेक करना है कि क्या, पहले तो हमारा जो हमारा प्रीफिक्स है वो पैलिंड्रोम होना चाहिए,
ठीक है, जैसे CDC था, CDC अपने में पैलिंड्रोम था, ठीक है। तो हमें बस सिफिक्स की चिंता करनी थी, हमें यहाँ पे जो भी आएगा वो चिंता करनी थी और उसका उल्टा करके हमने आगे लगा देना था। जैसे AB था यहाँ, तो AB का उल्टा करके हमें BA लगा देना था। तो हमने देखा कि B तो जो है वो अपने आप में पैलिंड्रोम है, ठीक है। और सफिक्स क्या OT, अगर सफिक्स OT हमारे हैश मैप में है मतलब TO तो होगा लिस्ट में, तो TO जो होगा उसको हम यहाँ लगा देंगे। यानी कि हमारा जो BOT है ये B प्लस OT हमारा BOT बनाएगा वर्ड। BOT के आगे हमने क्या करना है, हमने ढूंढ लिया कि हमारा TO पड़ा हुआ है लिस्ट में, तो बस वो TO हम लगा देंगे आगे। तो इस तरह हमारा पता लग जाएगा कि पेयर है या नहीं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रीफिक्स निकालो, प्रीफिक्स, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है सफिक्स निकालो। थर्ड स्टेप है चेक करो प्रीफिक्स पैलिंड्रोम है या नहीं, प्रीफिक्स इज पैलिंड्रोम, ठीक है। और उसके बाद हमने चेक करना है कि क्या जो सफिक्स है, ठीक है, जो सफिक्स है हमारा वो हमारे हैश मैप में है या नहीं, सफिक्स इन हैश मैप, ठीक है। तो इस तरह हम पता कर लेंगे। और अगर हमारा निकला, ठीक है, अगर हमारा निकला जैसे यहाँ पे ये हमारा हैश मैप में पड़ा हुआ था, तो हमारे पेयर्स क्या बनेंगे, 0, कॉमा, हम ये वाला पहले लेंगे 2 क्योंकि ये 2 पे पड़ा है, 2 इंडेक्स पे, 2 कॉमा और जो हमारा आई है करेंट 0, तो ये पेयर हमारा ऐड हो जाएगा हमारे आउटपुट लिस्ट में। तो बेसिकली ये अप्रोच थी। अब इसको हम दोनों तरफ से करेंगे। हमने अभी यहाँ पे प्रीफिक्स निकाला था, हम क्या करेंगे, ये भी करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, हम सफिक्स भी निकालेंगे, फिर उसका प्रीफिक्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या प्रीफिक्स है हमारी लिस्ट में या नहीं, हमारे हैश मैप में या नहीं, ठीक है। तो दोनों तरह करेंगे और उस तरह हमें सारे पेयर्स मिल जाएंगे। तो एक बार कोड देख लेते हैं। अगर ब्रूट फोर्स वाला कोड देखें तो उसमें बेसिकली हम हर जनरेट कर रहे थे, जैसे हमने 2 लूप लगाए थे, एक हमने i0 से लेंथ ऑफ वर्ड लिस्ट तक और j i+1 से, और हम पहले i को आगे लगा रहे थे, j को पीछे लगा रहे थे और फिर j को आगे लगा रहे थे और चेक कर रहे थे दोनों में से जो भी पैलिंड्रोम अगर हुई तो हम वही ij ऐड कर देंगे हमारे आउटपुट लिस्ट में। और ये हमारा पैलिंड्रोम फंक्शन है जिससे हम पैलिंड्रोम चेक करते हैं। तो ये वाला जो अगर तुम इसको सबमिट करोगे ना तो ये तुम्हें TL ही देगा, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n क्यूब। n क्यूब क्यों, क्योंकि ये O n स्क्वायर और पैलिंड्रोम चेक करने की O ऑफ n, ठीक है। तो ये हमें देगा यहाँ पे मतलब ये अभी TL ही देगा, ठीक है। अगर अब हम जो हमने ये वाली अप्रोच देखी है इससे करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी। तो कोड देख लेते हैं एक बार। पैलिंड्रोम का फंक्शन तो सेम ही रहेगा, चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। क्योंकि पैलिंड्रोम कहाँ चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि ये जो प्रीफिक्स है ये पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। अगर पैलिंड्रोम होगा प्रीफिक्स तभी हम उसका सफिक्स चेक करेंगे कि वो हैश मैप में है या नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक आउटपुट लिस्ट बना ली आंस की। ये वेक्टर ऑफ वेक्टर है क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न कराना है ये वेक्टर और ये पूरे एक वेक्टर में, ठीक है। तो हमने एक मैप बना लिया जिस मैप में हम जो भी वर्ड्स दिए हैं हमें उनको रिवर्स करा के स्टोर करा रहे हैं और उनका वैल्यू जो होगा वो उनका इंडेक्स होगा, जैसे यहाँ पे हम ये स्टोर करा रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने लूप लगाया n i0 से i<n तक, और हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीफिक्स निकाल रहे हैं और सफिक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। हम फिर चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा जैसे जो हमारा जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ वाली कंडीशन में देख लेते हैं, अगर हमारा जो प्रीफिक्स है वो पैलिंड्रोम है और जो हमारा सफिक्स है वो हमारे हैश मैप में पड़ा हुआ है, ठीक है, m.count मतलब हैश मैप में है अगर, ठीक है, और दोनों जो मतलब
सफिक्स जो है उसका इंडेक्स प्रीफिक्स के इक्वल नहीं है, मतलब वो सेम ही स्ट्रिंग ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम ये ऐड कर देंगे हमारे आंसर में। सिमिलरली ये वाली जो कंडीशन है इसमें हम उल्टा कर रहे हैं, इसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि सफिक्स पैलिंड्रोम है या नहीं। जैसे यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे, प्रीफिक्स पैलिंड्रोम है और सफिक्स हमारे हैश मैप पे है। दूसरा केस क्या होगा, सफिक्स पैलिंड्रोम है या नहीं और प्रीफिक्स हैश मैप में है या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों हो गए और लास्ट में हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगा सोल्यूशन। अच्छा, तो यहाँ पर ये है लिखा हुआ गलती से, सबमिट करते हैं। एक बार रन करके देख लेते हैं, सबमिट। तो ये एक्सेप्टेड, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगली वीडियो में मिलते हैं।